Good day dear friends, I am Dr. Manjusha Goyal, लीड कंसल्टेंट CK बिरला हॉस्पिटल दिल्ली। आज हम बात करने वाले हैं ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। शुरू के टाइम में जैसे ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन अचानक ब्लीडिंग हो जाने से स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये ब्लीडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना। कभी कभी बच्चे चिपकने से ही हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। पर इसके सिवा सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें ये चेक कर लेना कि बेबी यूट्रस में ही है, बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है, बेबी का हार्ट बीट ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से ही पता चलती हैं। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ पेन हो रहा है और ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी आपका अल्ट्रासाउंड करा जाए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर पेशेंट को फेंटिंग का अटैक हो रहा है, पेन हो रहा है और ब्लीडिंग कम है, तो ट्यूब में बच्चा होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, जो कि अल्ट्रासाउंड से ही पता चल पाएगा। फिर कभी कभी अल्ट्रासाउंड में आता है कि सब ठीक है, बच्चा भी ठीक है और अपनी जगह पर है, बच्चे की ग्रोथ भी ठीक है, बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई, बट हाँ थोड़ी सी ब्लड की कलेक्शन है जो कि यूट्रस और बेबी के बीच में हो रही है। तो ऐसी थोड़ी सी जो कलेक्शन हो रही होती है उसे सब कोरियोनिक हेमेटोमा कहते हैं या रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट कहते हैं, और ये धीरे धीरे टाइम के साथ डिसॉल्व हो जाता है। अगर इसका साइज़ बहुत छोटा है तो डरने की ज़्यादा बात नहीं है, पर हाँ साइज़ बड़ा है तो कभी कभी ये फाइनली अबॉर्शन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपकी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ही हो जाए, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, फाइनली ये बढ़ते बढ़ते रुक ही ना पाए, या मिस्ड अबॉर्शन हो गया है, बच्चा तो है नहीं, उसमें जी सैक है एक पर बच्चा नहीं दिख रहा है, या बच्चा बहुत इरेगुलर सा सैक पड़ा हुआ है, तो ये बच्चा तो ग्रो नहीं करेगा। फिर ब्लाइटेड वोम्स होते हैं जहाँ पे एक सैक है पर उसमें कोई एम्ब्रियो नहीं है, और बड़ी रेयर कंडीशंस भी होती हैं जिसे एच मोल कहते हैं, जिसमें यूट्रस के अंदर बहुत सारे अंगूर के गुच्छों की तरह ग्रोथ हो जाती है। तो इन सब कंडीशंस में ये इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर आपका चेकअप करें, साथ साथ अल्ट्रासाउंड कराएं, और अल्ट्रासाउंड के साथ साथ आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी कराएं, कहीं आप हीमोग्लोबिन आपका लो तो नहीं है और बाकी प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रही। और उसके बाद हम आपको ट्रीटमेंट में यूजली थोड़ा रेस्ट करने को बोलते हैं, बहुत हैवी काम ना करें आप, और प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दे देते हैं। फॉलिक एसिड आप ऑलरेडी ले रहे होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट इसमें मोर देन 60 to 70% बच्चे ठीक ठाक रहेंगे और चल जाएंगे। हाँ, कुछ बच्चे नहीं सर्वाइव करेंगे और वो एबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी होता है जिसमें आपको लग रहा है स्पॉटिंग है, ब्लीडिंग है, पेट में दर्द है, तो आप इन कंडीशंस को बिल्कुल इग्नोर ना करें और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।